हाँ जी बच्चे, तो कल हम लोग कंटिन्यूस फंक्शंस की कंस्ट्रक्शन पे डिस्कस कर रहे थे. वी हैड like defined a few functions in which we can construct, with the help of which we can construct the continuous functions. Now we are continuing with the theorems for continuous functions. सबसे पहली थ्योरम हमारी है पेस्टिंग लेमा. पेस्टिंग लेमा यहाँ पर क्या बोला जाता है कि तुम्हारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है x and that x is equal to a union b. हाँ, तो this is if x, तो a union b can be represented like this also. This is a and this is b. A union b can be represented like this also. This is a and this is b, right? So there are the two ways, or you can say like there are ways to represent x equal to a union b, and these a and b, they are closed in x. They both sets are closed in x. These both sets are closed in x. Then what they have done, they have defined two functions. One is from a to y and the other one is from b to y. These both functions, they are continuous functions. These both functions are continuous functions. And वो कहता है कि अगर if कोई दो पॉइंट्स हैं या फिर कह लो कोई ऐसा पॉइंट है जो उसके इंटरसेक्शन में पड़ा है, उसके लिए तुम्हारा f और g का आंसर क्या आएगा? बराबर. अगर कोई पॉइंट इनका कॉमन पॉइंट है, देयर इज सम कॉमन पॉइंट बिटवीन देम, देन उसके लिए तुम्हारे दोनों फंक्शंस का आंसर बच्चे सेम आएगा. दैट एलिमेंट विल मैप टू अ सिंगल फंक्शन. ऑब्वियसली कि मतलब तुम ये नहीं है कि अब ये वाले x को तुम a के अकॉर्डिंग किसी पे मैप कर दोगे, तुम इस x को b के अकॉर्डिंग किसी और पे मैप कर दोगे. द एलिमेंट फ्रॉम द डोमेन हैज ऑलवेज अ यूनिक इमेज. तो दिस x, इफ इट इज बिलोंगिंग टू बोथ ईदर a एंड b, this element will have a unique image itself. Okay, so तुम्हारा fx और gx क्या हो जाएगा? कंबाइन हो जाएगा. अगर ऐसा होता है तो हमारा f और g कंबाइन होकर एक फंक्शन देगा जो कि कंटिन्यूस फंक्शन ही बनेगा. एंड वो कहता है कि अगर तुम्हारा x a में जा रहा है तो hx की वैल्यू बच्चे f of x हो जाएगी. अगर x तुम b से ले रहे हो तो hx की वैल्यू gx हो जाएगी. अगर x तुम इंटरसेक्शन में से ले रहे हो तो दोनों की वैल्यू इक्वल. ठीक है, मतलब जैसे ये हो गया ना कि अगर f a टू y फंक्शन है तो यहाँ पर कोई x1 का इमेज y1 आ रहा है. तुमने एक g फंक्शन ड्रॉ करा b से y, यहाँ पर कोई x2 पड़ा है, उसका आंसर तुम्हारे पास यहाँ पर y2 आ रहा है. तो अगर तुम्हारा h के अंदर x1 जा रहा है तो उसकी इमेज किसके अकॉर्डिंग आएगी? f ऑफ x1 के अकॉर्डिंग. अगर तुमने h के अंदर x2 डाला है तो उसकी इमेज किसके अकॉर्डिंग आएगी? g के अकॉर्डिंग, g ऑफ x2 के अकॉर्डिंग. तो तुम्हें एक मैप ड्रॉ कर दिया हुआ है, तुम्हें इस मैप को एक कंटिन्यूअस फंक्शन प्रूव करना होगा. ठीक है, तो कंटिन्यूअस फंक्शन प्रूव करने के लिए बच्चे, ओके, सपोज सबसे पहले तो हम लोग गिवन में लेके चलते हैं कि x इज a यूनियन b, वेयर a एंड b आर क्लोज्ड इन x. f फ्रॉम a टू y, g फ्रॉम b टू y आर continuous. To prove h from x to y is continuous. तो continuous प्रूव करने के लिए तुम्हें क्या करना होता है? कोडोमेन में एक ओपन सेट लेके चलना है, उसकी इनवर्स इमेज को x में ओपन प्रूव करना है. तो लेट अस टेक सम c be a क्लोज सेट इन y. हम यहाँ पर अब क्लोज सेट की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें बच्चे क्लोज सेट्स ही दिए हुए हैं x में. ठीक है, तो हमें उनकी कंटिन्यूटी की जब बात करनी होगी तो हम क्लोज्ड वाली बात को ही यूज़ करेंगे. तो हमें अगर c को क्लोज लिया है y में तो हमें प्रूव करना होगा कि h इनवर्स c जो है वो x में क्लोज्ड आ जाए, है ना. h इनवर्स c क्या आ जाए? हमारा x में क्लोज्ड आ जाए. तो बच्चे जो h फंक्शन है वो f और g को कंबाइन करके बना है. हमारा जो h फंक्शन है वो हमारा f और g को कंबाइन कर ही बना है ना. तो h इनवर्स c की वैल्यू भी f और g पे क्या करेगी? डिपेंड करेगी. तो हम यहाँ पर क्लेम क्या कर रहे हैं कि जो h इनवर्स c है, इट इज़ नथिंग बट द यूनियन ऑफ f इनवर्स g एंड f इनवर्स c यूनियन g इनवर्स c. दिस h इनवर्स c इज नथिंग बट द यूनियन ऑफ f इनवर्स c एंड g इनवर्स c. ये चीज़ बच्चे हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? अपनी प्रूव कर देंगे. f इनवर्स c यूनियन g इनवर्स c. अब ऐसा क्यों है? क्योंकि f और g बच्चे तुम्हें दोनों के दोनों क्या दिए हुए हैं? f और g दोनों के दोनों तुम्हें क्या दिए हुए हैं? कंटिन्यूअस. तो बच्चे अगर f और g कंटिन्यूअस हैं तो इनवर्स इमेज, अब देखो ये है f, दिस इज a टू y,
सी यहाँ पर क्लोज्ड है तो इसका इनवर्स इमेज क्लोज्ड होगा। ऐसे ही एक्स में लगा लो या ए में लगा लो, ठीक है। उसके बाद सॉरी ए में ही होगा, नॉट एक्स में होगा, क्योंकि ए टू वाई वाला फंक्शन कंटिन्यूअस है। ऐसे ही बी टू वाई तुम्हारे पास एक फंक्शन है जी, इसमें एक सी क्लोज्ड है तो जी इनवर्स सी तुम्हारा बी में क्लोज्ड होगा। अब ए और बी दोनों के दोनों एक्स के सब स्पेसेस हैं, तो तुम एफ इनवर्स सी को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे हमने बोला था ना कि अगर ये सब स्पेस है तुम्हारा ए एक्स का, ठीक है, और यहाँ पर तुम्हारे पास सपोज करो कोई बी सेट क्लोज्ड है, तो इस बी को तुम रिप्रेजेंट कर सकते हो सम जी इंटरसेक्शन ए की फॉर्म में, वेयर दिस जी विल बी क्लोज्ड इन एक्स, सब स्पेस के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो ये एफ इनवर्स सी बच्चे कुछ रिप्रेजेंट कर देना जी वन इंटरसेक्शन ए की फॉर्म में, जी इनवर्स सी रिप्रेजेंट हो जाएगा जी टू इंटरसेक्शन ए की फॉर्म में, वेयर जी वन विल बी क्लोज्ड इन एक्स एंड जी टू विल बी क्लोज्ड इन एक्स, ठीक है। तो उससे तुम अपने एफ इनवर्स सी जी इनवर्स सी को क्लोज्ड प्रूव कर दोगे, ठीक है। सॉरी, उससे तुम्हारे पास एक्स में जी वन जी टू क्लोज्ड आ जाएंगे, उनसे क्लोज आने के कारण तुम्हारे पास एच इनवर्स सी क्या आ जाएगा, एक्स में क्लोज्ड आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम अपना क्लेम प्रूव करते हैं। क्लेम में हमारे पास क्या है, हमने दोनों को इक्वल करना है, तो लेट अस से कि देयर इज सम एक्स दैट इज बिलोंगिंग टू एच इनवर्स सी, तो दिस इम्प्लाइज एच ऑफ एक्स विल बिलोंग टू सी, ठीक है। अब अगर एच एक्स सी को बिलोंग कर रहा है तो एच एक्स का आंसर या तो एफ ऑफ एक्स से आ रहा है या जी ऑफ एक्स से आ रहा है ना, कि एच एक्स विल बिलोंग टू सी और जी एक्स विल बिलोंग टू सी। दिस मीन्स इधर एक्स बिलोंग्स टू एफ इनवर्स सी और एक्स बिलोंग्स टू जी इनवर्स सी। दैट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू एफ इनवर्स सी यूनियन जी इनवर्स सी, ठीक है। तो ये बच्चे हमारा इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट ही है। सेम वे तुम ऊपर जा सकते हो, तो दिस स्टेटमेंट इम्प्लाइज कि एच इनवर्स सी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एफ इनवर्स सी यूनियन जी इनवर्स सी। सो दिस इज द क्लेम। इसके बाद अब हम कंटिन्यू करते हैं। हमें पता है कि हमारा एफ और जी कंटिन्यूअस है, बट एफ एंड जी आर कंटिन्यूअस फंक्शंस, राइट। तो अगर एफ और जी कंटिन्यूअस फंक्शंस हैं तो इसका मतलब एफ इनवर्स सी एंड जी इनवर्स सी आर क्लोज्ड। कहाँ पर, इन ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, ये ध्यान रखना, इन ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, वेयर ए इज अ सबस्पेस ऑफ एक्स एंड बी इज अ सबस्पेस ऑफ एक्स। देयरफॉर एफ इनवर्स सी को मैं रिप्रेजेंट कर सकती हूँ जी वन इंटरसेक्शन ए, वेयर जी वन इज क्लोज्ड इन एक्स। मैं एफ इनवर्स सी को रिप्रेजेंट कर सकती हूँ जी वन इंटरसेक्शन ए, वेयर जी वन इज क्लोज्ड इन एक्स। अब हमारा ए क्या है, एक्स में क्लोज्ड, जी वन भी क्या है, एक्स में क्लोज्ड, तो जी वन इंटरसेक्शन ए एक्स में क्लोज्ड हो गया, जी वन इज क्लोज्ड इन एक्स, साथ में लिख लो ऑल्सो ए इज क्लोज्ड इन एक्स, ये हो गया गिवन। तो दिस इम्प्लाइज ए इंटरसेक्शन जी वन इज क्लोज्ड इन एक्स, हमें एक्स में क्लोज्ड करना था ना, तो दिस इम्प्लाइज एफ इनवर्स सी इज क्लोज्ड इन एक्स। सिमिलरली तुम बच्चे जी इनवर्स सी को रिप्रेजेंट कर सकते हो जी टू इंटरसेक्शन ए की फॉर्म में, वेयर जी टू इज क्लोज्ड इन एक्स इम्प्लाइज जी इनवर्स सी इज क्लोज्ड इन एक्स। सिमिलरली बच्चे ऊपर की तरह, क्योंकि ए तुम्हें क्लोज्ड गिवन है तो उनका इंटरसेक्शन भी क्लोज्ड हो जाएगा, ठीक है। उनका इंटरसेक्शन क्लोज होने के कारण तुम्हारा जी इनवर्स सी एक्स में क्लोज्ड हो गया। फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज्ड सेट्स इज क्लोज्ड, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज एफ इनवर्स सी यूनियन जी इनवर्स सी इज क्लोज्ड इन एक्स implies H inverse C is closed in X, hence proved। ये तुम्हारा रिजल्ट प्रूव है, दिस इज H बच्चे, ठीक है। तो ये हमने अपनी थ्योरम प्रूव कर दी। दिस इज पेस्टिंग लेमा, दिस इज इम्पॉर्टेंट बच्चे, ठीक है, तुम्हारे कंटिन्यूटी के कॉन्सेप्ट से। तो हमें यहाँ पर ये पेस्टिंग लेमा जो हमने प्रूव करा है वो क्लोज सेट्स के लिए प्रूव करा है, ठीक है, ओके। तो अब हम लोग इसका एक आधा थ्योरम क्वेश्चन देखते हैं।
कि अगर तुम्हारे पास कोई फंक्शन डिफाइंड हो पीसेस में, व्हाट डू यू मीन बाय पीसेस? जैसे सपोज करो वी हैव अ फंक्शन, लेट अस डिफाइन अ फंक्शन h from r to r by h ऑफ x की वैल्यू बच्चे एक x है और एक है x/2, ठीक है, फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड फॉर x लेस देन इक्वल टू 0। तो ये बेसिकली एक तरह से पीसीज में डिफाइन कर दिया तुमने एक फंक्शन को, और ये तुमने ये देखना है कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, एच एक्स कंटिन्यूअस आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब हमारा जो पेस्टिंग लेमा है वो क्या बोलता है कि अगर कोई फंक्शन, जैसे अब सपोज करूँ मैं बोलती हूँ कि तुम ना एफ ऑफ एक्स को एक्स ले लो और जी ऑफ एक्स को x/2 ले लो, ठीक है, तो आपको ये देखना है कि क्या f और g किसी कॉमन पॉइंट पे एग्री करते हैं। तो दे एग्री ऑन अ कॉमन पॉइंट विच इज़ 0, राइट। अगर मैं f ऑफ x को x ले लूँ, g ऑफ x को x/2 ले लूँ, तो दोनों के दोनों फंक्शंस हमारे कंटिन्यूअस फंक्शंस हैं, ये तो हमें पता है, एट x इक्वल टू 0 एंड दे एग्री ऑन दैट पॉइंट ऑल्सो कि एफ एक्स और जी एक्स की दोनों की वैल्यूज सेम आएंगी। तो पेस्टिंग लेमा से तुम्हारा ये वाला फंक्शन भी क्या हो जाता है, कंटिन्यूअस हो जाता है। देन एफ एक्स एंड जी एक्स are continuous functions at x equal to 0 and they agree on their overlapping part of the domain, and they agree on the overlapping part of their domain। ओवरलैपिंग पार्ट ऑफ द डोमेन क्या है, विच इज वन पॉइंट सेट 0, ठीक है, इस पॉइंट पे वो क्या करते हैं, एग्री करते हैं। सो देयरफॉर एच एक्स इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन विद द हेल्प ऑफ पेस्टिंग लेमा, ठीक है बच्चे। ये तुम्हारे पास एक तरह से क्या हो गया, इसका एक कह लो एप्लीकेशन हो गया, क्रॉलरी हो गया, कुछ भी तुम पेस्टिंग लेमा का इसमें डिफाइन कर सकते, ठीक है। चलो बच्चे एक नेक्स्ट थ्योरम और करते हैं। वी हैव लेट x over d be the discrete topological space, let x over d be the discrete topological space, y over tau be any other topology, y over tau be any other topology, then prove that every function f from x to y is continuous। मतलब अगर तुम डिस्क्रीट टपोलॉजी से किसी भी टपोलॉजी तक एक फंक्शन ड्रॉ करते हो टपोलॉजिकल स्पेस के अंडर, तो तुम्हारा वो फंक्शन हमेशा क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ये बच्चे ऑब्वियस सी बात हो जाती है, क्योंकि अगर तुम अपने y में कोई भी ओपन सेट लेके चलते हो तो वो ओपन सेट उसकी टपोलॉजी को ज़रूर बिलोंग करेगा, ठीक है, और जो उसका इनवर्स इमेज होगा वो ऑब्वियसली x का सबसेट होगा। जो भी y के अंदर तुम ओपन सेट लोगे उसका जो इनवर्स इमेज होगा लाइक दिस x टू y, इसका जो भी इनवर्स इमेज होगा बच्चे वो तुम्हारा x का सबसेट होगा, है ना, सबसेट। अब ये x ओवर d है, डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस, तो जब तुम इसके पावर सेट की बात करोगे तो ये एक सबसेट है, तो ये अल्टीमेटली उसके पावर सेट को क्या कर जाएगा, बिलोंग कर जाएगा। और इसका पावर सेट बेसिकली है क्या, डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस। तो डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस में तुम्हारा सबसेट क्या रहता है, ओपन। तो वहां से वो टोपोलॉजिकल स्पेस के डेफिनेशन से प्रूव हो जाएगा। तो लेट अस टेक सम u बी एन ओपन सेट ऑफ y, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि जो u है वो टॉ को बिलोंग कर रहा है। एक फंक्शन ले लो, लेट f फ्रॉम x टू y बी अ फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो f इनवर्स u है वो किसका सबसेट हो गया, x का। अगर वो x का सबसेट है और ये पावर सेट को बिलोंग कर रहा था, तो पावर सेट किसके बराबर है, d सेट के बराबर, डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस के बराबर। तो इसका मतलब f इनवर्स u तुम्हारा d को बिलोंग कर रहा है फॉर ऑल u बिलोंगिंग टू टॉ। तो दिस विल इम्प्लाई
कि f इनवर्स u is open in x implies f from x to y is a continuous function. Hence proved. तो ये छोटे छोटे बच्चे एक तरह से आ जाते हैं, उसके एप्लीकेशंस टाइप आ जाती हैं, ठीक है, जो तुमने प्रूव करनी होती है। ऐसे ही एक छोटी सी इसकी एप्लीकेशन और है कि ऑल द सीक्वेंसेस भी तो एक फंक्शन ही होती है ना, ऑल द सीक्वेंसेस आर कंटिन्यूअस, ऑल द सीक्वेंसेस आर कंटिन्यूअस। तो सीक्वेंस क्या है हमें पता है, एक फंक्शन है जिसका जो डोमेन होगा वो हमेशा एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर होगा। तो हमने अभी प्रूव करा कि अगर तुम्हारी डोमेन में डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस से तुम यूजुअल टोपोलॉजी कोई भी टोपोलॉजी में जाते हो तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। तो मेरे पास डोमेन जो है वो एक नेचुरल नंबर्स का सेट है ना, और नेचुरल नंबर्स का जो सेट होगा वो तुम्हारा रियल्स का यूजुअल टोपोलॉजी का सबसेट बनेगा ही बनेगा। तो नेचुरल नंबर्स को अगर तुम रियल्स का सबसेट बोलते हो, ये यूजुअल टोपोलॉजी है, तो नेचुरल नंबर्स को तुम क्या कर सकते हो, सबस्पेस टोपोलॉजी के अंडर डिफाइन कर सकते हो। और सबस्पेस टोपोलॉजी के अंडर जब तुम इसको डिफाइन करोगे तो तुम देखोगे कि ये पावर सेट के ही बराबर आ रही है, उसके कारण तुम अपना ऊपर वाला क्वेश्चन अप्लाई करके इसको कंटिन्यूअस प्रूव कर सकते हो। ठीक है, कैसे लिखेंगे, वी नो दैट every sequence is a function whose domain is a natural number, whose domain is set of natural numbers. So let f from n to r be any sequence. Let f from n to r be any sequence. So since r has a usual topology, since r has a usual topology and n is a subset of r, where r under u is a usual topological space, where r under u is a usual topological space, therefore subspace topology। देखो बच्चे, जो जो हम लोग स्टेप्स पढ़ते हैं वही सब कुछ एक तरह से सीक्वेंस में चल रहा है। सबस्पेस टोपोलॉजी ऑन n या रिलेटिव टोपोलॉजी ऑन n को तुम कैसे डिफाइन कर सकते हो, दिस टोपोलॉजी will contain all those subsets that has intersection with n where a comma b is coming from usual topology only। तुमने usual topology का एलिमेंट लिया, उसका इंटरसेक्शन तुम n के साथ करोगे तो वो तुम्हारे पास ऑटोमेटिकली ओपन सेट बन जाएगा, किसका, तुम्हारी सबस्पेस टोपोलॉजी का। दैट मीन्स यहाँ पर क्या जा रहे हैं, वो सारे सबसेट्स जो तुम्हारे n के अंदर कंटेन्ड हैं, मतलब तुम्हारा सारा का सारा पावर सेट जो n का है, विच इज इक्वल टू योर डिस्क्रीट टोपोलॉजी। मतलब तुम्हारे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के पास डिस्क्रीट टोपोलॉजी है, thus n has discrete topology and as proved above, any function with discrete topology, any function with discrete topology on its domain is a continuous function, Therefore f from n to r is a continuous function, which implies all the sequences are continuous. All the sequences are continuous, hence proved। ठीक है, ये तुम्हारे पास बच्चे एक तरह से सीक्वेंसेस में कंटिन्यूटी का प्रूफ हो गया। डन, लेट अस प्रोसीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है,
कि अब तुम्हारे पास एक वाई स्पेस है जिसके पास इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी, लेट वाई हैज इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। हम डिस्क्रीट टोपोलॉजी को डिस्कस कर चुके हैं, तो लेट अस से आर वाई हैज इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी, देन फॉर एवरी टोपोलॉजिकल स्पेस, फॉर every topological space x, f from x to y is continuous, f from x to y is continuous। पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्क्रीट टोपोलॉजी से कोई भी टोपोलॉजी तक जाना था तो वो फंक्शन को कंटिन्यूस प्रूव करा था। अब हमारे पास इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी गिवन है, एनी टोपोलॉजी से इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी तक जाओगे तो वो फंक्शन भी तुम क्या कर सकते हो, कंटिन्यूस प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे शुरू करते हैं। सिंस y हैज इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी, और हमें पता है इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी में उसके ओपन सेट्स कौन होते हैं, phi एंड y ओनली, देयरफॉर phi एंड y आर दी ओनली ओपन सेट्स इन y, आर दी ओनली ओपन सेट्स इन y। तो इनका इनवर्स इमेज, फाई का इनवर्स इमेज फाई होगा और वाई का इनवर्स इमेज एक्स होगा, दोनों की दोनों स्पेसेस, एंड फाई एंड एक्स आर ओपन। तो यहाँ पर तुम्हारा रिजल्ट ऑटोमेटिकली कंप्लीट, एंड फाई एंड एक्स आर ओपन, दैट इज इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट इज ओपन, which implies f from x to y is continuous, hence proved। ये तुम्हारे पास इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी का रिजल्ट आ गया। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही बच्चे छोटे छोटे क्वेश्चंस और हैं तुम्हारे, एक क्वेश्चन और है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं क्विकली। लेट टो1 एंड टो2 be the topologies on x, on a topological space x, then the function ix from x over tau1 to x over tau2 is continuous if and only if tau2 is contained in tau1, if and only if tau2 is contained in tau1। हमारे पास एक ही टोपोलॉजिकल स्पेस है, उसके ऊपर दो डिफरेंट टोपोलॉजीज को डिफाइन करा गया है, जिसमें रिलेशन दिया गया है कि अगर तुम्हारा tau2 tau1 के अंडर कंटेंट होगा, मतलब को डोमेन वाला तुम्हारा डोमेन का सबसेट बनेगा, तभी तुम उस फंक्शन को क्या कर सकते हो, कंटिन्यूअस प्रूव कर सकते हो। ठीक है, ओके बच्चे, तो ठीक है, हम लोग पहले गिवन लेके चलते हैं, मतलब ये इजी है क्वेश्चन, अपने आप ही सारी बातें प्रूव हो जाएंगी। लेट आई एक्स फ्रॉम एक्स ओवर tau1 टू एक्स ओवर tau2 बी कंटिन्यूअस। हम यहाँ पर प्रूव करेंगे tau2 इज सबसेट ऑफ tau1। सबसेट प्रूव करने के लिए बच्चे एक का एलिमेंट लेके चलो, दूसरे में कंटेन करा दो। लेट ओ बी एन ओपन सेट इन x ओवर tau2। ठीक है, दैट इज तुम o को tau2 का एलिमेंट लेके चलो। ठीक है, मतलब वही हो गया ना कि o जो है वो दैट इज tau2 ओपन सेट इन x। अगर मतलब ऐसे उल्टा लिखना है, उल्टा लिख लो, लेट अस बी प्रिसाइज, राइट, कि जो हमने प्रूव करना है हम वही लिखेंगे। तो लेट o बी एन एलिमेंट ऑफ tau2, दिस इम्प्लाइज o इज tau2 ओपन सेट इन x, o tau2 ओपन हो गया, एंड i फ्रॉम x tau1 टू x tau2 यहाँ पर ओपन सेट है और ये फंक्शन कंटिन्यूअस गिवन है, तो इसका इनवर्स इमेज x ओवर tau1 में ओपन हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज आई एक्स इनवर्स ऑफ o इज tau1 ओपन सेट इन x, बिकॉज आई एक्स फ्रॉम x ओवर tau1 टू x ओवर tau2 इज कंटिन्यूअस। ठीक है, अच्छा, अब ये जो आई एक्स है दिस इज आइडेंटिटी फंक्शन, तो आई एक्स इनवर्स ओ का मतलब क्या हो गया, ओ। दिस इम्प्लाइज ओ इज tau1 ओपन इन x,
अगर ओ टॉ वन ओपन है तो इसका मतलब ओ टॉ वन को बिलोंग कर गया फॉर ऑल ओ बिलोंगिंग टू टॉ टू. सो टॉ टू इज अ सबसेट ऑफ टॉ वन. सो दिस कंप्लीट्स आवर फर्स्ट पार्ट. ठीक है. कन्वर्सली में बच्चे तुमने टॉ टू को टॉ वन का सबसेट लेके चलना है और इस फंक्शन को कंटिन्यूअस प्रूव करना है. तो कंटिन्यूअस प्रूव करने के लिए तुम्हें इस टोपोलॉजी के अंडर एक ओपन सेट लेना होगा, उसकी इन्वर्स इमेज को इस टोपोलॉजी के अंडर ओपन सेट प्रूव करना होगा. तो ये भी बच्चे सेम चीज़ है, आइडेंटिटी मैप का ही इसमें डेफिनेशन लग जाना है. ठीक है, बहुत सिंपल से प्रूव हो जाएगा. इसमें गिवन लेके चलते हैं कि टॉ टू इज कंटेन्ड इन टॉ वन टू प्रूव आई एक्स फ्रॉम एक्स ओवर टॉ वन टू एक्स ओवर टॉ टू इज कंटिन्यूअस. तो ठीक है, एक एलिमेंट ले लो, लेट ओ बिलोंग्स टू टॉ टू. तो ऑब्वियस बात है जो टॉ टू है वो टॉ वन का सबसेट है, गिवन है. तो दिस इम्प्लाइज ओ बिलोंग्स टू टॉ वन, है ना. अगर ओ टॉ वन को बिलोंग कर गया तो जाहिर सी बात है वो एक ओपन सेट हो गया. दैट मीन्स आई एक्स इनवर्स ओ बिलोंग्स टू टॉ वन. क्यों? क्योंकि आई एक्स इज एन आइडेंटिटी मैप. तुम्हें यही करना था ना, तुमने इसका इनवर्स इमेज क्रिएट करना था. इसका इनवर्स इमेज कौन है? आई एक्स इनवर्स ओ. इसको तुमने टॉ वन में ओपन करना था. तो आई एक्स ओ इनवर्स की वैल्यू तो ओ ही है ना. तो ये ओ को तुम आई एक्स इनवर्स ओ लिख सकते हो. मतलब आई एक्स इनवर्स ओ इज टॉ वन ओपन इन एक्स. सो दिस इम्प्लाइज आई एक्स इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन. दिस इम्प्लाइज आई एक्स इज अ continuous function, hence proved. तो ये हमारे बच्चे छोटे छोटे से रिजल्ट्स हो गए कंटिन्यूटी के लिए. ठीक है, ठीक है. तो ये हमारा एक टॉपिक कंटिन्यूटी के लिए प्रूव हो गया. अब हमने बेसिकली इसके बाद कंटिन्यूटी पढ़नी है. अभी हम उसके बाद इंटरसेक्शन टोपोलॉजी में जाएंगे, प्रोडक्ट टोपोलॉजी में जाएंगे. ठीक है, एप्सिलॉन डेल्टा की डेफिनेशन बच्चे हम लोग डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं. फिर हम फाइनल टोपोलॉजीज की बात करते हैं कि कंटिन्यूटी आती है कि नहीं आती है. थोड़े से हम इसके क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे, देन वी विल शिफ्ट टू द अनदर टॉपिक. ठीक है, टिल देन अपनी कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से डिस्कस कर दीजिए. ओके बच्चे, थैंक यू.